पहुंच चुके हैं ताज नगरी में। जो खूबसूरत इमारत आप देख रहे हैं वो है आगरा का किला। पढ़ते हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। इन भाजपा के लोगों के लिए कह रहा हूँ कि विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। जो माफियाओं पर चल रहा है बाबा जी को है लाल टोपी का डर। बाबा समरसता के लिए हम इस जंग को जारी रखेंगे और जीत होगी हमारी। जलसे की तैयारी रखेंगे। यहाँ से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और अब सियासत की लड़ाई लड़ी जा रही है। विधायक गांव में वोट मांगने जा रहे हैं तो कूटे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी तक टेनी को मंत्रिमंडल से नहीं निकाला है। तुष्टीकरण की नीति ये कर रहे हैं। देखिए महासंवाद मीरा के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं मीरा राजपूत और अब यूपी का भ्रमण करते करते पहुंच चुके हैं ताज नगरी में। जी हां, हम पहुंच चुके हैं आगरा। वही आगरा जो यूपी की शान बढ़ाते बढ़ाते देश और विदेशों में भी एक बड़ी पहचान के तौर पर देखा जाता है। और मेरे पीछे जो खूबसूरत इमारत आप देख रहे हैं, किला देख रहे हैं, वो है आगरा का किला। बहुत सारे लोग भी यहाँ इकट्ठे, मेरे सहयोगी भी हैं यहाँ पर। क्या कुछ इस किले के बारे में रहस्यात्मक चीजें हैं वो भी जानेंगे। क्या इतिहास रहा है और इसका नाम कुछ और भी था। आगरा किला के अलावा और भी इसका कुछ नाम था। सीधे मैं आपसे ही बात करती हूँ, आगरा के किले को कैसे पहचाना जाए और क्या इसके बारे में आप बताना चाहते हैं? देखिए, आगरा जो मुगल कालीन सल्तनत रहा है उससे पहले ये बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। इससे पहले आगरा किले के पहले बादलगढ़ के नाम से जाना जाता। उसके बाद जब औरंगजेब का शासन आया तो ये आगरा किला के रूप में तब्दील हुआ। एक ऐतिहासिक तथ्य है कि शिवाजी को आगरा जब बुलाया गया था उसको उनको कैद किया गया था। इसी किले के अंदर कैद किया गया था। इसी किले के अंदर उनको कैद किया और यहीं पर ही वहाँ से वो फिर फरार हुए थे कैद होने के बाद। और ये शिवाजी की मूर्ति भी सामने लगी हुई है। आपको ऑपोजिट साइड में वहाँ पर शिवाजी की मूर्ति भी लगी हुई है। शिवाजी की जो मूर्ति लगी है तो आगरा किला का बड़ा इतिहास है। और आगरा चूंकि पूरे देश की यहाँ पर राजधानी भी रहा है। अकबर जो थे वो ये आगरा किला में यहाँ पर उन्होंने रह कर राज किया है। कहा जाता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और अब सियासत के तौर पर भी देखें तो वहाँ भी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। इस बार का चुनाव कैसा लग रहा है कि टक्कर रहने वाली है कितनी और क्या माहौल चल रहा है? आपको तो पिछले 2017 का जो इलेक्शन था उसमें 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में गई। लेकिन इस बार भी 5 एंटी इनकम्बेंसी को थामने के लिए 5 सीटों पे बदलाव किया गया। यानी कि 5 नए चेहरे लाए। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के जो चुनाव है वो फंसा हुआ है आगरा में। आगरा में बीजेपी दावा तो करती है 9 सीटों का, लेकिन जो हमने जमीनी स्तर पे देखा है उसकी 2 सीटें कुछ और दिखता है। 2 सीटें उसकी फंसी हुई है। दो सीटें इस तरीके से फंसी हुई हैं कि एक तो बागी सीट फंसी हुई है आपकी। हो सकता है कि खेरागढ़ में जो चुनाव का सिनेरियो वो भी फंसा हुआ है। बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी हॉट सीट है वो आगरा ग्रामीण है, क्योंकि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। पूरी आगरा की राजनीति जिसको समझना आपको चाहिए। पर आप सीधे चलते हैं अंदर की तरफ तो मेरे सहयोगी भी मेरे साथ चलेंगे। क्या कहती है आगरा की जनता, जहाँ पर मिठास को लेकर के भी आगरा का पेठा फेमस है, उसमें अब जनता कितनी मिठास घोलने वाली है सियासत को लेकर के, राजनीति को लेकर के। तो भैया पहुंच चुके हैं अपनी आगरा की जनता के साथ और शुरू हो चुका है महासंवाद मीरा के साथ। एक बार जोरदार तालियां बजा दे, मुझे ही कहना पड़ेगा। और सबसे विशेष बात कि आगरा को कहा जाता है कि शांत प्रिय नगरी है। मुझे लगता नहीं है कि ये लोग शांत रहेंगे, क्योंकि थोड़े ही समय बाद यहाँ अब डिस्कशन होने वाला है और हो सकता है कि ताबड़तोड़ बहस भी हो। आगरा के बारे में अगर हम सीधे बात करें तो 2017 से पहले बसपा का दबदबा था और 2017 के बाद उसके बाद क्लीन स्वीप कर दिया बीजेपी ने। अब बीजेपी का 2022 में क्या दबदबा है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इस बार उभर करके सामने आ रहा है विपक्ष। तो भाजपा कहाँ दिख रही है? जो 300 पार की बात कर रही है वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? लाल टोपी का भी जिक्र हो रहा है, जो भाजपा करती है उसको भी लेकर के ऑफ कैमरा बहुत सारा डिस्कशन पहले ही हो चुका है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जोरदार तालियां एक बार बजा दें वीआईपी पना छोड़ करके। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ, माहौल क्या लग रहा है? तैयारी क्या है भाजपा की? कितनी सीटों के साथ आने वाले हैं? क्यों पढ़ते हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। लग रहा है कि स्लोगन से ही काम चलेगा, काम से भी बताना पड़ेगा ना कि क्या काम। इस बार फिर से 9 की 9 विधानसभाओं पर हमारा कब्जा होगा। लग रहा है कि जो 2017 में 9 विधानसभा आपके खाते में थी, 2022 में बिल्कुल होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि हमारा काम बोलता है। हमने काम क्या क्या काम किया
किया, एक के बाद एक काम गिनाइए। देखिए, विकास के नाम पे आज कश्मीर में जो आर्टिकल 370 के नाम पे निवेश के रास्ते खोले, 3 तलाक में महिलाओं को सुविधाएं दी जिन पे अत्याचार होते थे। केंद्र सरकार, आप डबल इंजन सरकार की बात कर रही हैं या फिर केवल राज्य सरकार? नहीं, मैं डबल इंजन की भी बात कर रही हूँ। रामलला हमारे सालों से टेंट में थे, आज उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भैया मंदिर तो बनने वाला है, अब उस पर डिस्कशन क्यों हो रहा है? सवाल ये है। बच्चियां सुरक्षित है। आज अपने आप को सारे जो प्रशासन द्वारा इंतजाम चाक चौबंद है, आज अपराधी या तो रेल में या तो जेल में। ये विकास, ये कार्य, सड़कों का आप देखिए फर्राटेदार। लगता है योगी बाबा आने वाले हैं, बिल्कुल तैयार तौर पर, निश्चित तौर पर। अब की बार देखिए फिर से बीजेपी सरकार, अब की बार 300 पार। चलिए सीधे मैं समाजवादी पार्टी के साथ भी चलती हूँ, अब आपके पास आती हूँ मैं लौट करके। आप बताएं लाल के हसीन क्या सपने, कहना है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने अब की बार 300 पार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नारों में रही है। इन लोगों ने कहा आने से पहले 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 3 साल में सबके सब बेरोजगार हो गए। स्वास्थ्य लोगों, महामारी में ऑक्सीजन से लोग मर गए। और आप देखिए, जो ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, IAS IPS के लोग जेल में है भैया, दिक्कत आपको ये आप है। सुनिए ना, हमने जो वीडियो वायरल किया 25,000 का इनामी जो था, उसके लिए जो पिच बनाई क्रिकेट की, वो IAS IPS बना रहे हैं। बाबा जी के बुलडोजर को उसका पता नहीं मिला। जब अखिलेश जी ने वीडियो डाला तब जाके वो वीडियो डिलीट करवाना पड़ा। समाजवादी को डर लग रहा है क्या कि कहीं ना कहीं बुलडोजर जो माफियाओं पर चल रहा है, बाबा जी को है, लाल टोपी का डर बाबा जी को है। और आने वाले समय में भैया ये रेड अलर्ट है, ये बाबा जी के लिए रेड अलर्ट, ये सही कहा, ये रेड अलर्ट बाबा जी के लिए है, क्योंकि बाबा जो है अब जाने वाले हैं। और हम आपको बताएं कि बाबा जी को जब भरोसा नहीं था, बाबा जी को जब अयोध्या पे भरोसा नहीं रहा, राम पे भरोसा नहीं रहा, मथुरा पे भरोसा नहीं रहा, उन्हीं की ही टिकट ने उनका टिकट कटवा दिया गोरखपुर का। अब वो गोरखपुर जा रहे हैं। आरोप लगाए हैं। लौट करके आऊंगी, पहले जल्दी से बसपा के पास भी लौटती हूँ। आप बताएं इस बार का माहौल क्या देख रहे हैं? जो 2017 से पहले आपका दबदबा जिला आगरा में था, लौट करके आ पाएगा या फिर सपा कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर उभरती हुई दिख रही है? आगरा बसपा का गढ़ है, बसपा का दबदबा था और है और रहेगा। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी ने 2007 में जो झूठ का पुलिंदा बांधा था वो खत्म हो चुका। जनता को थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत भी हो रही है कि भैया मायावती जी अभी तक कहाँ गायब थी, पर्दे के पीछे बैठी हुई थी, क्या हो रहा है ये बताइए। बसपा कभी हल्ला नहीं करती, फिजूल जनता को परेशान नहीं करती। बसपा का कैडर इतना मजबूत बताना है पड़ेगा ना कि चुनाव में पक्के तरीके। आने वाले 2 तारीख को माननीय बहन जी की रैली है, उसमें माननीय बहन जी को सुनिएगा, आप सब भी आइएगा। मैं आप सबको इनवाइट करके जा रहा हूँ। और दूसरी बात सुनिए, आगरा में बात करते हैं, आगरा की बात करते हैं, 9 MLA, 2 सांसद, जिला पंचायत, मेयर सब दे दिया आगरा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री के दावेदार यहाँ दावा करके गए थे एयरपोर्ट देने का, स्टेडियम देने का, कहाँ गया? जुमलेबाजी में उड़ गया। भैया आगरा का विकास कैसा हुआ? पर अपराधी सत्ता के गलियारों में घूमते थे। आज 2017 से 2022 तक का सोच देख लीजिए, मंशा देख लीजिए हमारी। आप बताएं, अपना पहले परिचय दें, फिर चर्चा की शुरुआत। मैं पवन आगरी, कवि, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल से आप बताएं। आरएलडी तो इस बार काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है और जिस प्रधानमंत्री को मन की बात किसानों के बीच में जाकर करनी चाहिए थी जी। और जब उन्होंने ये बात नहीं की और 700 किसानों की शहादत हुई। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पश्चिमांचल में जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल की लहर चल रही है और पूर्वांचल में, अच्छा लगता है कि पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल की लहर चल रही है और भाजपा को पीछे छोड़ेगी? बिल्कुल 100% बराबर में 100% पीछे छोड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, भाजपा के लिए इतना कहना चाहूंगा कि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। और मैं इन भाजपा के लोगों के लिए कह रहा हूँ कि विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। अब आप क्या कहना चाहती हैं? सीधे आप पे प्रहार किया है। आगरी जी, पवन आगरी जी मेरे मित्र ही हैं। अच्छा, आपके मित्र ही हैं? हाँ। प्रहार किया है सीधे। 17 से 2022 तक कौन से विधायक पे, कौन से मंत्री पे, कौन से चीफ मिनिस्टर पे आरोप लगे हैं, तो ये आरोप लगा रहे हैं कि विधायक विधान खा रहे हैं। अब आप बताएं, रंगात्मक मैं तरीके से ही, आपको कभी मजा बता आएगा। दूं, जी, जी, देखिए जी। 150, देखिए 403 की जो विधानसभा के अंदर इनके लोग थे, 150 लोगों पर मुकदमे थे, सारे के सारे भाजपा के लोग थे।
सारे के सारे भाजपा के लोग। देखिए मैं आप नहीं कौन सा विधान खा लिया, कौन से विधायक को पकड़ा गया, किसने इन्होंने ऐसी बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं। देखो टेनी, सुनिए टेनी के लड़के, सुनिए टेनी के देखिए टेनी के लड़के यदि किसानों पर गाड़ी रौंद देते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर प्रधान जेल में भी जाता है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, अभी तक प्रधानमंत्री ने टेनी को मंत्रिमंडल से नहीं निकाला है। तुष्टीकरण की नीति ये कर रहे हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ। कुछ है जो हम सुनना चाह रहे हैं जनता को। देखिए हम तो इतना ही कहूंगा, समरसता के लिए हम इस जंग को जारी रखेंगे और जीत होगी हमारी, जलसे की तैयारी रखेंगे। यस 100%। अरे 26 सीटों में क्या करेंगे, इनके घर में झगड़ा हो रहा है, ये ठगबंधन है, ये ठगबंधन है। आप खुद 100 लोगों से नीचे नहीं आ रहे हैं। आप 100 लोगों से यदि नीचे नहीं आ रहे हैं, 100 लोगों से नीचे इनकी पार्टी आ रही है इस समय। लोगों से भी बात कर लेते हैं। हमारी अब आप बताएं, भगवा पहना हुआ है, पूरा भगवा हुई है, क्या कहना? देखिए उम्मीद केवल आपसे है। माननीय अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने 5 साल काम करके भगवा पहन करके अरविंद केजरीवाल की बात। देखिए प्रभु श्री राम सबके हैं, भगवा सही बात में है कि सारे रंग सबके लिए हैं। और आज भाजपा ने अपना ठप्पा लगा रखा है। अरविंद केजरीवाल 5 साल काम करने के बाद जनता के बीच जाते हैं, जनता सुनने जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं मैंने अगर काम किया तो मुझे वोट दिया, अन्यथा नहीं दीजिए। और आज तक सरकार में कई पार्टी भी उभर करके आई, कई वर्षों तक शासन करने वाली नेता भी ये बात नहीं कह पाए जनता के बीच जाकर कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दें। और आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 5 साल शासन करने के बाद लगातार बिजली के दाम बढ़ते रहे, और जब चुनाव के वक्त आधे रेट कर दिए। दूसरी पार्टियों ने 300 यूनिट बिजली ये उपलब्धि आम आदमी पार्टी किया, ये चलन आम आदमी पार्टी ने किया। आज सब शिक्षा की बात करते हैं, सब बिजली देने की बात कह रही हैं। आम आदमी पार्टी के पद चिन्हों पर सभी पार्टियां तभी दे रही है। ये उपलब्धि, ये खूटा गाड़ा है। ये यूपी में भी दिखेगा। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता, यूपी में प्रभाव दिखेगा। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जानती है कि बुनियादी समस्या को केंद्र में लाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। यह दिखा दिया है कि यही कहा था ना मैंने कि शांत प्रिय नगरी कहते हैं, पर शांत ये लोग रहेंगे नहीं बिल्कुल भी। सरकार ने सारी हदें पार कर दी, देश की हर व्यवस्था तार कर दी। जनता इस बार उनको सबक सिखाएगी जिन्होंने मानवता के बीच दीवार खड़ी कर दी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा ही भाजपा नहीं करती, ये कर लेते हैं विपक्ष। हमने आवाज दिया, क्या ये लिख के दिया मुसलमानों को नहीं देंगे? हमने राशन कार्ड बनवाए। बिल्कुल आपकी जो भी योजना है वो हवा में और कागजों पे है, जमीनी स्तर पे ये है बिल्कुल जीरो है। ये जमीनी स्तर पे इनकी कोई आज योजना नहीं है। और किसी एक आप देखिए, आप गलियों में जाइए, आप दलित बस्ती में जाइए, आप लोगों के पास जाइए और पूछिए कि कितना लाभ मिला है इनकी योजनाओं का। अब आपने दलितों की बात करी, दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बसपा कहलाती है। अब बसपा क्या कहना चाहती है कि कितनी योजनाएं भाजपा दे पाई? सीधा सा सवाल गलत है। अरे एक मिनट भैया, एक मिनट। सत्ता से सीधा सा सवाल है। प्रधानमंत्री दे दिया इस देश ने, मुख्यमंत्री दे दिया इस देश ने, आगरा ने 9 के 9 MLA दे दिए, दोनों MP दे दिए। काम कहाँ है? स्टेडियम कहाँ है? प्रधानमंत्री करके गए थे, स्टेडियम कहाँ है? आगरा का एयरपोर्ट कहाँ है? आगरा की टूरिज्म नगरी कहाँ है? आगरा के ये है मुद्दे जो वो गिनवा। इसकी बात कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जैसा शख्स बोलकर गया है, उनकी बातें कहाँ है? क्यों नहीं हुआ पूरा? इसका जवाब देगी सत्ता। अब उन्होंने बहुत सारा हिसाब मांगा है। विधायक जा रहे हैं तो कूटे जा रहे हैं, विधायक गांव में वोट मांगने जा रहे हैं तो कूटे जा रहे हैं। ये झूठे लोगों ने बोर्ड लगा रखा है, भाजपा को
वोट नहीं देना है। लोगों ने वोट लगा रखा है। देखो भैया पूरा 5 साल का जो विकास है, 5 साल का जो विकास है वो ये है कि इनके प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में कूटे जा रहे हैं, गलाए जा रहे हैं। अभी डिप्टी सीएम का आपने देखा होगा, वोट लगा रखा है घरों में उन्हीं के समाज के लोगों ने और कहीं ना कहीं भाजपा देखिए घरों में बोर्ड लगा रखे हैं, भाजपा को वोट नहीं देना है। ये आम आदमी की शक्ति है, ये विरोध है। खदेड़ा गया है, खदेड़ा गया है। अच्छा रुकिए, आप बताएं वो कह रहे हैं विधायक भैया गांव के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अरे ये झूठ बोलते हैं। एक भी डिबेट हमें दिखाए, एक भी ऐसा केस दिखाए जहाँ पर ये कूटा गया है जो शब्द बोला, निराधार है, ये झूठ है, ये घबराए हुए हैं क्योंकि कमल खिल रहा है। कमल में ही वो सलाहियत है, वही सलाहियत है तो कीचड़ में 300 पार हम बोल रहे हैं। पश्चिमी यूपी में पश्चिमी यूपी में हो रहा है। अच्छा ईमानदार, दमदार, वजनदार, शानदार। कमल की तारीफ इन्होंने भर भर के कर दिया। भैया अब आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं इनसे कि इनका जो 5 साल का जो विकास है उसका रिस्पांस खुद जनता दे रही है। ये जनता के बीच में जा नहीं पा रहे हैं। अभी आप देखिए 2 दिन पहले डिप्टी सीएम साहब गए, उन्हीं के समाज के लोगों ने खदेड़ दिया उनको। शानदार, दमदार, वजनदार कमल है भैया। कैसे ये झूठ के पुलंदे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। जनता के बीच में ये अपनी बात नहीं रख सकते। टीवी चैनल के तमाम सर्वे बता रहे हैं भाजपा की सरकार बनने जा रही है, बनेगी, पक्का बनेगी। भैया विपक्ष मजबूत हो रहा है। 25-30 प्लस माइनस हो सकते हैं। अदरवाइज मीडिया के तमाम सर्वे सी वोटर से लेके तमाम एक भी ऐसा नहीं है जो डिनाई करता है। हम थोड़ा मुद्दों की बात करते हैं। एक क्या बात कर रहे हैं आप कैसे कह सकते हैं चीज को? की बात करते हैं, थोड़ा मुद्दों की बात करते हैं। आगरा को बोला, एक मिनट मैडम, एक मिनट, केवल मुद्दों की बात करते हैं। आगरा को बोला गया कि ये आगरा स्मार्ट सिटी है। मैडम ये सोचने और समझने और देखने की बात है। आगरा पूरे विश्व में एक पहचान रखता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर सिर्फ कूड़ा है। सड़कों पर तो ये नहीं समझ में आता है कि हम सड़क पर चल रहे हैं कि गड्ढों में चल रहे हैं। और एक देखिए सुनिए, जब मैं आप लोग बोल रहे थे हम सुन रहे थे ना, आप लोग बोल रहे थे। अगर मौका ना दूं तो मुझे बताइए। मैं मौका दूंगी सर, मौका दूंगी। आप एक भी चौराया, एक भी व्यस्ततम चौराहे को बता दीजिए जहाँ पर कूड़ा नहीं हो। हजारों करोड़ रुपए कूड़े के लिए दिया गया। यहाँ पर केवल होना चाहिए स्मार्ट सिटी के नाम पर आगरा इतना खूबसूरत होना चाहिए। क्या केवल वोटिंग से आगरा नंबर 1 पे आ जाएगा? क्या नहीं आ सकता। यहाँ पर 9 विधायक, 2 मंत्री। जय जय श्री राम। श्री राम किसी की बापोती नहीं है ना। जय जय श्री राम। हम समाजवादी पार्टी के लोग भगवान भोले को भी मानते हैं, पर ये लोग भगवान राम के नाम पर ये चंदा खा गए। भगवान राम के नाम पर ये लोग जमीन घोटाला कर रहे हैं। आप देखिए अयोध्या के अंदर हजारों करोड़ों जमीनों का जो घोटाला भारतीय जनता पार्टी के विधायक और वहाँ के लोग कर रहे हैं। किसी की बपौती है क्या? नहीं, सबके है, मगर श्री राम लला भाजपा ने जाना। राम लला सालों से ट्रेंड में थे, किसने किया? राम लला ट्रेंड में थे, बिल्कुल किसने किया? हमने किया। उनका निराधार भव्य मंदिर का निर्माण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। ये लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान राम का जो भव्य राम मंदिर जो बन रहा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है या इनके आदेश से बन रहा है? भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। नहीं, आप सुनिए ना, आप पहले बात सुनिए। ये पूछना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है या इनके मोदी जी के आदेश पर बन रहा है? ये चीज क्लियर करें कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या इनके मोदी जी बड़े हैं। भगवान राम का मंदिर बन रहा है। पहल किसने की? अरे पहल क्रेडिट देना किसको है? राम मंदिर का क्रेडिट देना किसको है? सुप्रीम कोर्ट को देना है। ये तो बकरा है। हमने सुप्रीम कोर्ट ने किया, मगर उसका भव्य मंदिर का निर्माण किसने किया? के देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। मुद्दों की बात करते हैं। हमारे देश ने अब आप
दोनों नहीं बोलेंगे, सबको मौका देने का। हमारे देश ने 1962 की लड़ाई लड़ी, हमारे देश ने 1965 की लड़ाई लड़ी। एक मिनट, ये देश की है, यहाँ पर बात आगरा की है, ये देश की है। हमारी डबल इंजन सरकार की भाड़ में गई डबल इंजन सरकार, एक एयरपोर्ट नहीं बना पाई। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? वादा करके गए थे, वादा करके गए थे, कहाँ है? और सुनिए और सुनिए और सुनिए और सुनिए, आपको आईना दिखा रही है डबल इंजन सरकार, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे, कहाँ है एयरपोर्ट? डोर टू डोर कलेक्शन के नाम पे नगर निगम में घोटाला हुआ, कूड़ा पड़ा सड़कों पे, कहाँ है काम? यहाँ के एमएलए की टिकटें क्यों काटी जा रही हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने काम किया है तो उनकी टिकटें क्यों काटी गई? हमारी पार्टी के निकाले हुए लोगों को तुम टिकटें दे रहे हो। ये बहुजन समाज पार्टी है जो यहाँ पर स्वच्छ और उम्दा प्रशासन, कानून द्वारा कानून का शासन दे सकती है, कोई पार्टी नहीं दे समाज सकती। पार्टी पर विश्वास कर पाएगी? पूरी ताकत से जनता भरोसा कर रही है। आगरा की जनता ने जब से पार्टी बनी है आज तक भाजपा को पटखनी देने का अगर किसी ने काम किया है तो वो बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। आगरा में को लेकर के क्या कहेंगे? 2017 में भी सेकंड नंबर पर बहुजन समाज पार्टी थी, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। 17 में मैडम सुनिए, बात देश की हो रही है, राज्य की हो रही है, या इस लोकल क्षेत्र की बात हो रही है, या फिर आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं? पहले बताएं कि बात कहाँ? बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, बात हमारे देश की हो रही है। महिला सुरक्षा के नाम पे, महिला सुरक्षा के नाम पे आज चाक चौबंद है। आज अपराधियों को, मैंने कहा ना, आज विकास के नाम पे हर तरह से भारतीय जनता पार्टी पे मायावती की ये बात कर रहे हैं। वो 2.5 करोड़ की माला पहन के टिकट देती है, वो तो माया की देवी है। आप बताओ, यूपी में आज भी 3 बेटियां रोज गायब होती हैं। ये आंकड़े आरटीआई के आंकड़े हैं। हर रोज 3 लड़कियां गायब होती हैं, यानी 5 बच्चे, 2 लड़के और 3 लड़कियां। ये आरटीआई का आंकड़ा है जिसमें आपके यहाँ से जारी हुआ है कि 5 बच्चे गायब रोज होते हैं, जिनमें 3 लड़कियां हैं। और आप लोग महिला सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं, सजा मिल रही है, अपराध पे लगाम लगी है। आप देखो ना, पहले अखबार में आर्टिकल आया था, जो भाजपा की आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और चुनाव लड़ रही है ग्रामीण से, मेयर जी, उन्होंने कहा था कि 5 बजे के बाद महिलाएं नहीं निकले। राज्यपाल ने ये वाली बात कही, जो ये महिला सुरक्षा की बात कर रही है। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला। क्या बोला? एक मिनट, क्या बोला? क्या नहीं, ये बोला ही नहीं है। जवाब दे। उन्होंने ये नहीं बोला था। उन्होंने कहा था कि बहन बेटियां अगर जाएं तो अपने परिवार के लोगों को साथ लेके जाए। बात अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, तो क्या मैं ये देखूँ कि मेरा भाई या कोई बड़ा मेरे साथ जाए? क्या यही सुरक्षा है? ठीक है, इस पर तो सवाल करने का मतलब नहीं है। इन्होंने, अरे आप तो मायावती जी तो कोई है ही नहीं। मायावती अभी कुछ दिन पहले की घटना है हाथरस की, अभी कुछ दिन की पहले की घटना है हाथरस की। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री थे, कुछ पीड़िता को 2:30 बजे प्रशासन ने जलवा दिया। बताइए आप, आग लगा दी। उसके परिवार वालों को बताया था कि नहीं? पूरा गांव तड़पता रहा, उसके भाई तड़पते रहे, उनको बताया नहीं। आपने मट्टी का तेल मेरी बात, 2:30 बजे रात को पेट्रोल डाल के आग लगाने का कहाँ? एक मिनट, जवाब लो। अब दोनों ही चुप रहिए, जवाब लेती हूँ। दोनों ने कहा कि महिला सुरक्षा की आप बात, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। महिला सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, अभी रुकिएगा जरा, मैं सभी के मुद्दे उठा रही हूँ। महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं, पर जब हाथरस में कुछ होता है उस पर आपकी बोलती बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्या वो मुद्दे नहीं है? क्या इस राज्य में वो क्षेत्र नहीं है? क्यों बात नहीं होती? राजनीति से परे। मैडम एक बात सुनिए, अपराध हुआ और अपराधी 24 घंटे के अंदर जेल चला गया। ये बड़ी बात नहीं है। अपराधी 24 घंटे के अंदर चला गया। रामपुर ये बलात्कार भी नहीं मान रहे थे। सीबीआईडी की रिपोर्ट के बाद उन पर रेप की धारा लगी थी। ये झूठ बोल रहे हैं। जो गलत मानसिकता रखते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनको हमने जेलों में ढूंढ के रख दिया। रामपुर तिराहा कांड क्या भूल जाते हैं? ये मुजफ्फरनगर दंगे भूल जाते हैं। देखिए 2017 में योगी जी ने कहा था ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार,
ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, ये कहकर सरकार में आए थे। आप देख लिए हाथरस कांड हुआ, रात के 2:30 बजे बेटी को जला दिया गया। हमने किया और पूरी की पूरी की सरकार अपराधी के साथ, अपराधी पकड़े गए और जेल में है वो। मुख्यमंत्री के गया जनपद गोरखपुर में 6 साल की बच्ची के साथ रेप कांड हुआ था और पूरी की सरकार अपराधी के साथ खड़ी हुई नजर आई। और अखबार का कोई भी पेज उठा लीजिए, रोज 6 साल की बच्ची के साथ महिला आयोग की रिपोर्ट है कि किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। 2017 के बेटे ने किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। क्या हुआ? क्या हुआ? मंत्री का बेटा जेल में है, मंत्री में का बेटा जेल में है। इनके शासनकाल में विधायक अपराध करने के बाद खुलेआम डोलते थे। हमारे यहाँ गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में कर दिया गया। ये अपराधियों को पकड़ने की और बाबा के कानून का राज स्थापित करने का संकल्प है। इनको ये भी तकलीफ है, मंत्री क्यों इस्तीफा देगा? अपराधी जेल में है, इसीलिए आप सुनिए, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया उस मंत्री के बेटे को, पूरा मौका दिया गया। आप पूछिए, जब पहले दिन से वो क्लियर था तो वो क्यों नहीं अरेस्ट हुआ? किस चीज की प्रशासन किस चीज की वेट कर रहा था? क्योंकि वीडियो, ऑडियो, फोटो सब वायरल हो गए थे। और जब मीडिया का मंत्री पर भी बात हुई, हाथरस के मुद्दे पर भी बात हुई, यहाँ के लोकल चीजों पर भी बात हुई, पीछे से रोजगार की भी बात उठ रही है। रोजगार की बात अपने नहीं दूंगी, आप बताएं आप क्या कहते हैं? मैडम रोजगार कहाँ है? कहीं भी सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी है सारे सेल हो चुके हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में कुछ भी रहा नहीं है। 2 करोड़ फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए। कोई अच्छा काम किया या बुरा काम किया? जनता बोल रही है ना, जनता को बोलने की। मैडम कितने लोग बेरोजगार हैं? सरकारी बैंक थी जितनी भी सब मर्ज करके सारे एम्प्लॉय एक दूसरे में कर दिया। कितनी वैकेंसियां खाली हो चुकी है, रेलवे भी सेल कर दिया। मैडम रेलवे भी सेल कर दिया उन्होंने, LIC भी सेल कर दी, सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट वाले सेल कर दिए। बताइए गवर्नमेंट जगह नहीं कहा रोजगार दिया, कहाँ रोजगार दिया? आगे आए थोड़ा सा, कहाँ रोजगार दिया? मैं आम आदमी की तरफ से, मैं कोई किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ। मैं कैरियर काउंसलिंग करता हूँ पिछले 8 साल से। पिछले 10-15 सालों में जो शिक्षा का ध्रुवीकरण हुआ है, शिक्षा को खत्म किया गया, उसकी वजह से रोजगार गए। शिक्षा नीति इतनी महंगी कर दी है, किसने कह दी? कोई शिक्षा खत्म नहीं हुई है। मैं बता रहा हूँ समाजवादी सरकार में सेल्फ सेंटर किए गए, जिसमें पैसे दे के पास हुए जाते थे, केवल पैसे दे के पास हुए जाते थे, कोई पढ़ने वाला पास नहीं होता था। मैं किसी बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा खत्म होगी तो रोजगार खत्म होगा। शिक्षा खत्म की गई है समाजवादी द्वारा, माननीय मुलायम सिंह जी द्वारा। अब 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में बहुत शिक्षा में सुधार हुआ है। शिक्षा में सुधार हुआ। मेरे पास अच्छे पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं रोज। कहाँ रहे? मेरे पास काम मांगने पता नहीं कौन सी कंपनी है भैया, इन्हीं की कंपनी में पढ़ रहे हैं, इन्हीं की कंपनी काम दे रही है। सरकार तो काम से नौकरियां दे रही है, सरकार कोई काम नहीं। मैडम आज से पहले 10 साल पहले IBPS कितनी जगह निकालती थी? आज के समय कितना कंपटीशन, जगह ओनली 5,000 निकल रही है जगह। आंकड़े पर बात करती हूँ, आंकड़े पर बात करती हूँ। अच्छा रुकिए, कितना आंकड़ा दिया आपने रोजगार के मामले में? रुकिएगा, मुझे पता है कि पेपर लीक हुआ। कितना आंकड़ा आपने रोजगार के मामले में दिया वो बताइए, यहाँ पर जनता पूछ रही है। आंकड़ा नहीं है, जवाब तो ले लो भैया, इतने का है, गुस्सा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग की द्वारा जो भर्तियां निकाली गई, सरकारी की आंकड़े बता रहा हूँ, 4.5 करोड़ लोगों को सर्विस मिली है। ठीक है, ये सरकारी आंकड़े हैं, इनकी बातें मैं नहीं जानता। सरकारी अरे हाँ, और कोई तो 4.5 लाख बता रहा है, कोई 4.5 करोड़। मेरे पास आप आधिकारिक वो देख लीजिए। हर साल कहाँ मिल गई? 2 करोड़ घटे और गई लोगों की नौकरियाँ। नौकरियां रही कहाँ है? किसी भी डिपार्टमेंट, रेलवे का अभी तक पेपर नहीं हो पाया। मैंने ग्रुप डी का 2017-18 से चल रहा है, अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। और जितने भी आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, मैं प्राइवेट करता हूँ। अच्छा नहीं, ये गलत है। जनता की बातें सुननी पड़ेंगी, इसमें ठप्पा नहीं लगाना। देखो जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो इधर है, आम जनता सवाल पूछ रही है, रुकेगा ना? इसमें मैं नाराजगी जताऊंगी। कोई भी रोजगार नहीं है इस देश में, और ना ही अब ये 1000 रोजगार दिया जा रहा है। दिया है, बताइए। सक्षम जो लोग हैं उनको मिल रहा है। कहाँ पे? मतलब इससे पहले सक्षम नहीं थे क्या?
2017 से पहले सक्षम नहीं था क्या मैडम? 2017 से पहले सक्षम नहीं थे? उन लोगों को भी तो नौकरी मिली थी। आज के समय रोजगार कहाँ है? ना तो बैंक सेल हो चुकी है, रेलवे सेल हो चुकी है, LIC सेल हो चुकी है। बताइए क्या रहा है इनके हाथों में? सेल देश जब तक गड्ढे में जा चुका है, कुछ रहा है? बताइए, सारी चीजें प्राइवेट हो चुकी है। प्राइवेट में कहते हैं कि भैया सुविधाएं तो आपको मिलेंगी ना, अच्छी सुविधाएं आपको। मैडम आज के आज के सरकार आप 1 मिनट चुप हो जाइए। राजनीतिक रोटियां ना सेके, मैं नहीं चलने दूंगी ये, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलने दूंगी। आज के समय सरकारी बैंक में 1000 रुपए से अकाउंट खोल सकते हैं क्या? प्राइवेट में 1000 रुपए से खोल सकते हैं क्या? मैं अभी लाओ, मुझे तो आधार कार्ड पैन कार्ड तो अभी खोलता हूँ मेरे अकाउंट से। अभी 5 मिनट में अकाउंट, आपके पास अकाउंट नंबर होगा, 5 मिनट में अकाउंट खुलवाता हूँ। अब आप क्या कह रहे हैं? उस बीच आप कुछ बोल रहे थे, जल्दी से बताएं। अंतिम सवाल आपसे ही है, कितना आपने विकास देखा, कितना रोजगार, कैसी रही सरकार? 5 साल की कैसी सरकार है? 5 साल की आपको बता रहा हूँ। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी मेरे भाई बहन खड़े हैं, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। हर एक आदमी समझदार है कि कितना विकास हुआ है और कितना विकास नहीं हुआ है। ये हर एक कोई जानता है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की बात कही थी, और कोरोना की आड़ में इन्होंने 4 से 10 करोड़ रोजगार हर साल लिए हैं। ये हर एक बंदा कह सकता है। यहाँ जितने भी खड़े हैं, आज से 5 साल पहले, एक मिनट, यहाँ कितने लोग ऐसे खड़े हैं, हाथ खड़ाइए, जिनके पास रोजगार था, आज वो बेरोजगार है। मेरे को सामने बहुत लोग हाथ उठाएंगे, बहुत लोगों के रोजगार चले गए। एक सवाल मेरा है, सरकार महामारी कहीं ना कहीं संभाली, उसको लेकर के भी तारीफ करेंगे। एक मिनट महामारी महामारी दुनिया में पहली बार नहीं आई है। इससे पहले भी महामारी आती रही है, और हर सरकार ने फ्री टीकाकरण किया है। बीजेपी अपने आप को बोलती है कि हमने फ्री कोरोना वैक्सीन दी है। कहाँ से फ्री दी इन्होंने? आदमी छाप टीका, ये पुराने लोगों के चौनी छाप टीके लगते थे। सरकार ने तमाम टीके योजना लगाई, लेकिन ये पहली सरकार है कि अपनी सरकार को जो सुविधा देनी चाहिए उनका प्रचार कर रही है। 5 किलो गेहूं देके उसका प्रचार कर रही है। जितने लोग अभी बेरोजगारी के मुद्दे पे हाथ उठाए हुए हैं, आप उनकी पॉकेट में देख लीजिए, 20-20 हजार के मोबाइल अभी भी निकलेंगे। अगर ये लोग बेरोजगार वो फाइनेंस करा रहे हैं, सरकार ना दे रही, सरकार नहीं दे रही, तो इनके पास मोबाइल कहाँ से आ गए? तो क्या चाहते हैं आप? ये मोबाइल भी हम बेच दें? क्या चाहते हो? वो भी छीनना चाहते हैं मोबाइल। रोजगार तो छीन लिया, रोटी कपड़ा छीन लिया, अब क्या चाहते हो तुम? अब क्या मोबाइल भी लेना चाहते हो तुम? क्या चाहते हो? जनता से बताओ। ये लोग आगरा की बात क्यों नहीं करते? आगरा की बात क्यों नहीं करते? कब तक दूसरों के मुद्दे पे ये लड़ते रहेंगे, दूसरों के चेहरे पे लड़ते रहेंगे? आगरा की कौन बात कर रहा है? इनमें से किसी ने भी अपने आगरा के मुद्दों को नहीं गिना, किसी के एजेंडे में नहीं है। केवल योगी, मोदी, अखिलेश, इनके चेहरे पे वोट लड़ रहे हैं। आगरा की कोई बात नहीं। आगरा में 25 साल से बीजेपी का मेयर है, सांसद है। इनने 25 साल में कितना विकास करा है? बात कर रहे हैं आगरा की। आज भी हर रोज रोडें खुद रही है, रोज सीवर का लाना। यूपी में भाजपा सरकार थी और केंद्र में भाजपा सरकार नहीं थी। देखिए, आप पब्लिक के चश्मे से देखिए, पब्लिक के साथ में देखिए। आप में तो कोई पब्लिक की बात नहीं कर रहा है, केवल दूसरे के चेहरे पे। मैडम सुनिए, जब केंद्र में भाजपा सरकार नहीं थी, तब यहाँ पर हाई कोर्ट के मुद्दे पर यहाँ के विधायक जो बोलते थे कि हमारी केंद्र में सरकार आएगी तो हम हाई कोर्ट लेके आएंगे। अब वो केंद्र में भी भाजपा सरकार, प्रदेश में भी भाजपा सरकार, तो हाई कोर्ट क्यों नहीं आया? धन्यवाद आप सभी का। जो माहौल बना हुआ है देख लीजिए, लग रहा था कि सियासत कमजोर होगी आगरा में, ऐसा मुझे नहीं लगता है। टूरिस्ट प्लेस है, पर राजनीति पीछे नहीं है। यहाँ से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और अब सियासत की लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या माहौल है देख लीजिए, सभी पार्टियों में, भाजपा हो